जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम सूर्यदेव के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्य का प्रत्येक परिवर्तन छोटे से छोटा आपको बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि यह आपके जॉब से यानी कि कर्म से जुड़ा हुआ होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट, उन्हीं को ये गोचर प्रभावित करेगा। समस्त जनमानस के लिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, जो लोग जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या जॉब के लिए जिस जॉब पर हैं वहाँ से बेहतर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या जिनके बॉस किसी भी तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर जिन प्रमोशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सूर्य के प्रभाव जो हैं प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं, क्या उनको प्रभाव नहीं प्राप्त होंगे? उनको भी प्रभाव प्राप्त होंगे, लेकिन सफलता के माध्यम से, कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। या जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको प्रभाव नहीं प्राप्त होंगे? उनको एकाग्रचित्ता के माध्यम से प्रभाव प्राप्त होंगे। या फिर जो भी लोग, देखिए हाउसवाइफ्स हैं, क्या उनको सूर्य के प्रभाव नहीं मिलते? वो जब अपने परिवार के चेहरे पर बहुत मधुर सी स्माइल देखती हैं अपने किए गए कार्य के उपरांत, तब वो होती है उनकी सफलता। तो देखिए, इस तरीके से हम देखते हैं कि 9 के 9 ग्रह हमारे संपूर्ण चराचर जगत को प्रभावित कर रहे हैं। हर समय उनकी ऊर्जा हमको प्रभावित कर रही है। तो क्योंकि अब यह बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है, क्योंकि ये आश्लेषा नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र अपने आप में ही कलात्मकता का, सुघड़ता का, फाइनेंस का, उपचार का और आपकी तर्कशीलता का नक्षत्र माना जाता है। तो इसमें प्रवेश करने के बाद, क्योंकि इसके स्वामी जो हैं वो बुध हैं, देवता जो हैं सर्प हैं, ये एकादशवां यानी कि 11वां नक्षत्र है। तो इसमें जब सूर्यदेव का गोचर होगा, क्योंकि इन दोनों की युति एक साथ हो रही है, वो भी पराक्रम भाव से, बुध भी इस समय पर सूर्य के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर जिस तरीके से हम राशि परिवर्तन राज्यों की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से इसे हम मान सकते हैं कि ये नक्षत्र परिवर्तन राज्यों का निर्माण करें। किंतु देखिए, इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा इनके शानदार प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। एक तो देखिए कि किसी भी ग्रह का विशेष प्रभाव जो होता है वो संबंधित चीज़ों में या कारक चीज़ों में देखा जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी विशेष हो जाता है इस समय सूर्य, क्योंकि सूर्य आपके हर कार्य में सफलता देने का कार्य करते हैं। वहीं सूर्य समस्त ब्रह्मांड के जो हैं राजा हैं, केंद्र बिंदु हैं, धुरी हैं, ऊर्जा या फिर प्रकाश, दोनों चीज़ों के कारक हैं, त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं। तो केंद्र बिंदु जो है ऊर्जा का, वो सूर्यदेव महाराज हैं और आश्लेषा नक्षत्र यानी कि मित्र ग्रह के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं, जिससे कि इनकी क्षमता बढ़ जा रही है। वहीं बुधदेव वर्तमान समय में वक्री हैं। अब देखिए, वक्री ग्रह जो होता है बेहद शक्तिशाली होता है, और उसका जहाँ जहाँ प्रभाव होता है, जैसे कि आश्लेषा नक्षत्र जो है इनका स्वयं का, तो आश्लेषा नक्षत्र भी इस समय पर शक्तिशाली अवस्था में है, जिससे कि सूर्य की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब नवांश के अनुसार इनके प्रभाव कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है तो नक्षत्रवत प्रभाव देता है, लेकिन मूल स्वभाव बना रहता है, मूल स्वभाव बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह हो हमको प्रत्यक्ष प्रभावित करता है, और इस समय ये फाइनेंस, बुद्धि, वाणी यानी कि बेहद महत्वपूर्ण नवांश में जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। एक और आपसे आग्रह रहेगा कि आप प्लीज़ पॉइंट्स भी दे दिया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो देखिए, सूर्य बुध इस समय तृतीय भाव से गोचर करें। तृतीय भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। हालांकि भाव अनुसार हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले नवांश अनुसार चर्चा कर लेते हैं। नवांश, प्रथम नवांश जो रहेगा वो धनु का नवांश रहेगा, जिसके कि स्वामी गुरुदेव हैं। गुरु और सूर्य के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम जब धनु राशि में सूर्य का गोचर होता है, जिसे कि हम खरमास के नाम से जानते हैं, तब आपके लिए प्रभाव, यानी कि सूर्य इस दौरान किसी भी राशि के जातक के लिए अशुभ नहीं करते हैं।
सभी के लिए अच्छा करते हैं और बेहद बेहतरीन करते हैं। साथ ही साथ देखिए बेहद महत्वपूर्ण समय काल होगा ये, जबकि आपके प्रयासों को दिशा मिलेगी। अब देखिए जहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों की चर्चा की थी, वहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके लिए बताना भूल गई थी कि क्या जो लोग प्रयास नहीं किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, रूटीन जॉब कर रहे हैं कि मतलब सुबह 9 टू 5 हमें जॉब करनी है, क्या उनको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे? उनके कार्य सुचारू होते हैं, उनको अधिकारियों की प्रताड़ना नहीं मिलती है और उनके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, या फिर उनके सहयोगी उनको नीचे गिराने का प्रयास नहीं करते हैं, या फिर उनको किसी प्रकार से बॉस के साथ चापलूसी करके उनके कार्य को डिस्क्वालीफाइड करने का कार्य नहीं करते हैं, तो फिर समझ लीजिए उनको सूर्य के प्रभाव इस तरीके से प्राप्त होते हैं। क्योंकि सूर्य जब भी आपको नेगेटिव प्रभाव देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। साथ ही साथ आपकी जॉब में अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। आप जब जाते हैं तो डे वन से ही आप देखते हैं किसी ना किसी प्रकार की समस्या आपके सामने आ जाती है। फाइनली एंड में जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि अब ये जॉब मुझे नहीं करनी है। तो देखिए सूर्य की हो या फिर बुध हो, तो इन सभी के प्रभाव हमें बेहद शानदार प्राप्त होते हैं, हर समय प्राप्त होते हैं। अब चर्चा करते हैं द्वितीय नवांश की। द्वितीय नवांश जो होता है मकर का नवांश होता है। जैसे कि हम इसके चिन्ह, प्रतीक चिन्ह से ही जान सकते हैं कि यह समय जो होता है आपके कर्म करने का होता है। कर्मठता इस दौरान आपकी बढ़ेगी। आपके जिम्मेदारियों के प्रति आप इस समय काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों से भरे हुए होंगे। घर बाहर या फिर आपके सोशल सर्कल, हर जगह पे जहाँ से भी आप जा रहे हैं, आपके जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति आपको जिम्मेदारियां सौंपने का कार्य करते हैं। और देखिए जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे दबे इस दौरान इस स्थिति में बहुत से लोग इस तरीके के होंगे कि वो अपने आप को जब तक ये गोचर जाएगा तब तक काफ़ी ज़्यादा थका, निस्तेज महसूस करने लगेंगे। तो इसलिए देखिए थोड़ा सा इस दौरान आपको ना करने की भी आदत सीखनी होगी कि जो कार्य आपके लिए बहुत ज़रूरी हो उन कार्यों को प्राइवेसी दें, और जो कार्य आपके लिए बहुत ज़रूरी ना हो या फिर उन्हें कोई और अन्य कर सकता हो, उन कार्यों के लिए ना कहना भी सीखें। तो इस दौरान आप थोड़े से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ना करना भी सीखें, क्योंकि जब कैप्रिकॉर्न यानी मकर के उसमें सूर्य जाएंगे तो वैसे भी ये देखिए शनि और सूर्य जो है पिता पुत्र हैं, इन दोनों की बनती नहीं है। तो जब तो थोड़ा सा जो ये प्रभाव होगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और जिम्मेदारियों के प्रभाव से थोड़ी सी निगेटिविटी अवश्य उत्पन्न होगी। उसके उपरांत देखिए कुंभ। आप कुंभ का हम प्रतीक चिन्ह के अनुसार अगर देखें तो ये फुलफिलनेस का समय है, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय, आपके डिजायर्स के जागने का समय, आपके जो भी इस समय पर किए गए प्रयास हैं उनके प्रतिफल प्राप्त होने का समय। यानी कि इस दौरान अगर आप इंटरव्यू वगैरह या फिर आपने कोई रिज्यूमे वगैरह दिया हुआ है, या फिर आप कहीं पर कार्य के लिए किसी भी प्रकार के उपाय के लिए यानी सलाह के लिए आप प्रयासरत हैं, यानी किसी से कंसल्टेंट वगैरह के लिए, तो ये समय काल आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इसके उपरांत अगर हम चर्चा करें तो आ जाता है मीन का नवांश। मीन के नवांश से अगर चर्चा करेंगे तो यह समय काल आपके लिए मुक्ति का समय होगा, यानी कि संतुष्टि का समय, राहत का समय, कि भाई अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरी बहुत सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, बहुत सारा इस समय मेरे पास कैश भी है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो ये रिलैक्सिंग समय काल रहेगा। लेकिन इस दौरान क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा तृतीय भाव, क्योंकि यहाँ पर बुध की टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं। बुध की यहाँ पर कहते हैं ना स्टूडेंट वर्क भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप टेक्निकल चीज़ें जो भी बच्चे करते हैं स्टूडेंट्स वर्क, उनके कारक होते हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि बुध वक्री हैं, यहाँ पर बुध की शक्ति बहुत बढ़ी हुई है, तो इस समय आपके अंदर अगर बुध की ऊर्जा आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से खराब है तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी खिलवाड़ जैसी हो जाएंगी। यानी कि आप कर लेंगे, हवा में जिस तरीके से बातों को उड़ाते हैं, याद कर लेंगे या पढ़ लेंगे, इस तरीके की चीज़ें करते हुए देखे जाएंगे। यानी कि इस दौरान बच्चे जो हैं पढ़ाई पर उस तरीके से ध्यान नहीं देंगे। हालांकि एकाग्रचित्ता बनी रहेगी, लेकिन उस एकाग्रचित्ता की दिशा उनकी थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएगी, जिस पर कि पेरेंट्स को काफ़ी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस दौरान जो लोग सेवारत हैं वो तो बहुत अच्छा उनके लिए रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास के लिए आपको देखिए बहुत महत्वपूर्ण समय काल है। सही दिशा और सही सलाह, सही गाइडेंस इस समय सूर्य के माध्यम से आपको प्राप्त होती हुई देखी जा सकेगी। निर्णय महत्वपूर्ण इस दौरान ना लीजिएगा, जैसे फाइनेंस संबंधी कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि ये समय काल
राहु से षडाष्टक योग का भी है। तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण फाइनेंस संबंधी कोई निर्णय या जॉब संबंधी कोई निर्णय अगर लेना पड़ जा रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यह समय काल जो होगा वो देखिए, हालांकि अगर इन दोनों ग्रहों के माध्यम से देखें तो बहुत उत्तम रहने वाला है, लेकिन अगर राहु के माध्यम से देखें तो थोड़ा सा आपके लिए निगेटिविटी उत्पन्न कर सकता है। तो इसके लिए आपको सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, सूर्य के उपायों की भी इसमें चर्चा करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रति जप करना आपकी सूर्य की ऊर्जा को अच्छा करेगा। ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। लाल रंग की वस्तुएं, लाल कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई, या फिर आप लाल चंदन हो गया, इनको धर्म स्थान पर या फिर किसी जरूरतमंद को भेंट करें। साथ ही साथ देखिए, पिता को आप रविवार के दिन लाल मिठाई खिला सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, आपको इस दौरान आक का एक पौधा लाना चाहिए, उसे घर में लगाना चाहिए। आक अगर नहीं, घर में कच्ची भूमि नहीं है तो इस पौधे को आप गमले में लगा सकते हैं। प्रातः नित्य इसे सूर्य को जल दें, लेकिन सूर्य को जल देने चाहे इसी पेड़ के ऊपर से वो जल नीचे की ओर जाना चाहिए। जब वो जल नीचे जाए और उससे कोई मिट्टी गीली हो, उस गीली मिट्टी का नित्य प्रति तिलक करना है। आप देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब उस मिट्टी की खुशबू उस जल में हो जाएगी तो आप अगर किसी को दिखाना नहीं चाहते तो उसी जल को, जो वो नीचे बहकर गया है, उसी जल को आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। आप देखेंगे इस उपाय के करने के कुछ ही दिन उपरांत से आपको सूर्य की कितनी अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रातः पर्टिकुलर समय पर उठें। देखिए, 4 से 5 बजे के मध्य आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। हर कार्य को एक निश्चित समय पर करने की आदत डालें। देखिए, बहुत से कार्य होते हैं जिनके लिए अनिश्चितता होती है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके लिए निश्चितता होती है, जैसे कि सोने का, जागने का, खाने का, नहाने का। ये सारे कार्य तो हम निश्चित समय पर कर